pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि कैपिटल अकाउंट में जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल नहीं बचाते हम, टू बैलेंस सीडी में उसको नहीं डालते, या तो उसको लोन से पेमेंट कर देते हैं, लोन में डाल देते हैं, या उसकी बैंक से क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है, हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 2 केसेस किए थे एडजस्टमेंट के। ऐसे ही कई बार हमें जो रिटायरमेंट में भी लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो बैलेंस शीट है ABC की, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है कैपिटल रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल क्या है 18, 13, 500 और 9000, ठीक है जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, IFR गिवन है, इधर कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन सब गिवन है। रिटायर कौन हो गया, B रिटायर हो गया। एंड क्या हुआ उस टाइम पे, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ 6% से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स बनेगा। 5000 है, 5000 का 5% मतलब 5000 का 5% मतलब 250 रुपये। 250 में से 100 तो है, 150 और बनेगा, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 25,000, तो अप्रिशिएट करेंगे 20% मतलब 5000। 5000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 5000 आ जाएगा। 770 का प्रोविज़न बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का, ये भी लॉस हो गया, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का प्रोविज़न बनेगा 770 से। इन्वेस्टमेंट अब हो गई 8500 की। इन्वेस्टमेंट कितने की थी 11500 की। 11500 की इन्वेस्टमेंट पे जितना भी लॉस हुआ, इसमें है इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास 11500 की। 11500 की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो 8500 माइनस हुए, तो 3000 की हमारी क्या हो गया, लॉस हो गया। 3000 का लॉस हम IFR में से कवर करेंगे। अगर IFR ना होता तो रिवैल्यूएशन से कवर करते हैं। अब IFR है तो 7500 में से 3000 का लॉस तो कवर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और बाकी जो इसके बच जाएंगे, वो जो 4000 समथिंग बचेगा, वो हम किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ये तो हमें आता है। उसके बाद गुडविल फिक्स है 10,800 की, और जो B का शेयर ऑफ गुडविल है वो A एंड C में मतलब करना है एडजस्ट, जो हम नॉर्मली करते हैं गेनिंग पार्टनर में, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट्स इसमें कर रहे हैं 5:3 में। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, हम अपनी गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब जो हमें इस क्वेश्चन करने का जो हमारा मेन मकसद है, मेन मोटिव है, वो क्या है, ये वाली लाइन। इसने क्या कह दिया कि एट दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, जो न्यूली कंस्टिट्यूट होगी वो होगी 28,000। हमें डायरेक्ट ही दे दिया कि जो हमारी कैपिटल है नई फर्म की, जो A एंड C की, वो क्या है 28,000 है, और वो 28,000 A एंड C 5:3 में लेके आएंगे। चाहे उनको एक्चुअल कैश लाना पड़े, जिसकी ज़्यादा कैपिटल बन रही है वो वापस ले जाएगा, एज द केस में भी। तो इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पूछा ही नहीं, जर्नल एंट्रीज पूछी है, बैलेंस शीट पूछी है, तो हम जर्नल एंट्रीज कर देंगे नॉर्मली। रिवैल्यूएशन तो स्टॉक कम हुआ था हमारा, ये ठीक है जी। ऐसे रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस के लिए बना लोगे तो अच्छी बात है, वर्किंग नोट में बना देना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये तो रिवैल्यूएशन के सारे टू वाले साइड। उसके बाद रिवैल्यूएशन में बाय वाली साइड आया था लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। तो बच्चे आपका जब करोगे इसको तो ये बचेगा प्रॉफिट, इसको बना लेना वर्किंग नोट में, इजी रहता है। तो आपका प्रॉफिट बचा होगा 3600 का, तो उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो ये होगी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। IFR 7500 का था, 3000 की हमारी क्या होगी थी, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया था। बाकी जो बचा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज इट इज़ जैसे करते हैं। यहाँ तक कुछ भी करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है लगता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल जो हमारी गुडविल मतलब एंट्री होती है वो कैसे होती है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 13:11 के आगे हमारी 13:11 के आगे हमारी गेनिंग रेशियो। तो जो गुडविल का हिस्सा आया वो हम इसको गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 3600 उसका हिस्सा आया होगा, 1950 और 1650 में क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ तक आपको आना चाहिए अभी तक, मतलब आप अच्छे से कर रहे हो अगर आपको आता है। उसके बाद ये एंट्रीज कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था, IFR जो बचा था, ठीक है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद गुडविल का मैंने तुम्हें बताया, गुडविल जो जा रहा है, लास्ट क्लास में करवाया था ना कि जो जा रहा है, B जा रहा है तो B के अकाउंट में यहाँ आएगा, B के अकाउंट में यहाँ आएगा, और जो मतलब दे रहे हैं, मतलब जो गेन कर रहे हैं उनके अकाउंट में इधर आएगा हमारा, ठीक है, नाम उल्टा आएगा।
इधर बी को मिल रहा है तो ए का नाम या सी का नाम, इधर बी को ए और सी है तो बी का नाम आएगा, नाम हमेशा क्या आएगा, उल्टा आएगा। इसको टोटल करके माइनस करेंगे तो इसका क्या बचाएंगे, टू बैलेंस सीडी, और इसका क्या बचाएंगे, लोन अकाउंट। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में भी किया, हम अभी तक करते आ रहे हैं और बहुत ईजी भी है, इसमें कुछ खास है भी नहीं, हमने कर लिया ये तो ऑलरेडी। जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से होता है। ये सब करने के बाद जो हमारा टू बैलेंस सीडी बचा था बच्चे, जो हमारा टू बैलेंस सीडी यहाँ बचा था वो हमेशा हम कहाँ लेके आते हैं, अपोजिट साइड। तो हम कहाँ लेके आएंगे, बाय बैलेंस बीडी में। किस में लेके आएंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ आ गया बाय बैलेंस बीडी। बात समझ आई, इजी। तो अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसने कहा था कि जो कैपिटल है टोटल कितनी होनी चाहिए, 28,000, जो कि किस रेशो में होनी चाहिए, 5:3 में। तो उसके हिसाब से जो ए की कैपिटल है वो 17,500 और बी की 10,500, बी की नहीं सॉरी सी की, बी तो रिटायर हो गया ना, राइट। तो कितनी है, 17,500 और 10,500। तो इसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 17,500, इसकी कितनी आ जाएगी, 10,500 आ जाएगी। ठीक है, 17,500 और 10,500। तो अब इसकी कैपिटल है 19,650 है, 17,500 होनी चाहिए, तो 2150 ही वापस ले जाएगा टू बैंक अकाउंट से। जैसे यहाँ करंट भी आ सकता था, लेकिन उसने क्या कहा, एक्चुअल कैश लेके आना या लेके जाना एज द केस में भी, तो ये 21,50 ले जाएगा। इसकी कैपिटल कितनी है बेटा, 9150 इसकी कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए, 10,500, क्या हो रहा है इसको, हाँ 10,500। ठीक है, 9150 है, होनी कितनी चाहिए, 10,500। तो 1350 रुपये ये और लेके आएगा बाय बैंक से। बस यही था इसमें मेन, तो कि जो इसकी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो फिर लास्ट में हमारा ये जो बाय बैंक से पैसा आया ये प्लस हो जाएगा और टू बैंक से माइनस हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज़ कर देंगे। जो इसकी कैपिटल आई वो कैपिटल हो जाएगी, जो बी का लोन आया था वो लोन आ जाएगा। रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम सारे उसमें चेंजेस कर देंगे। हाँ, बैंक अकाउंट का देखना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट में क्या है बच्चे, बैंक अकाउंट में जो चीज़ें आ रही हैं, जो लेके आया वो प्लस और जो लेके गया वो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, बैलेंस सीडी हमारा इसका बचेगा, और वो हमारा किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सेम वही है जो हम एडमिशन में करते हैं, कि जिसको पैसा लाना है बाय बैंक से लाएगा और जिसको लेके जाना है टू बैंक से ले जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड न्यू कैपिटल। एग्जिस्टिंग ज़्यादा है, न्यू कम है, तो वापस ले जाएगा। एग्जिस्टिंग कम है, न्यू ज़्यादा है, तो उसको पैसे लाने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर ये लाइन ना लिखी होती कि कैश, एक्चुअल कैश लेके आना है, लेके जाना है, तो यहाँ पे आता बाय सीज करंट अकाउंट और यहाँ आता टू एज करंट अकाउंट, और एज करंट अकाउंट एज इट इज़ लाइबिलिटी साइड उतर जाता और सीज करंट अकाउंट एज इट इज़ एसेट साइड आ जाता है ना। आता है ना, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी। सो इसको कीजिए। इसका एक लोन अकाउंट वाला टॉपिक है, वो हम डेप्थ के साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि लोन अकाउंट आपको एक ही सीखना है, दोनों में सेम है, लोन अकाउंट सेम ही बनता है, उसमें इंटरेस्ट का जो होता है वो कर लेंगे, है ना, ड्यू एंड जो पेमेंट वाली बात होती है। और डेथ के फिर आई थिंक दो क्लासेस में हो जाएगा डेथ का टॉपिक भी, और यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे डिसोल्यूशन। सो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.